So good morning all of you. In the last class we were discussed about the class Reptilia. So now we'll go for the class Aves के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा. Class Aves के बारे में यहाँ पे अपन पढ़ेंगे. Majorly Aves which are there, they are characterized by for what means major important characteristic feature in this in them present. It is nothing but flying. ओके ना, क्या करते हो, फ्लाई किया जाता है बेटा. सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स विच इज देयर दैट बर्ड्स आर प्रेजेंट फेदर्स बेटा मेजरली. ओके ना, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स, ओके ना, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एव्स विच इज देयर, it is presence of the which one. So यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स विच इज देयर, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स. ओके ना, फेदर्स उसमें रहना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा. ओके ना, एंड मेजरली द फेदर्स विच आर देयर दे आर यूजफुल फॉर व्हाट, फ्लाइंग बेटा. किसके लिए यूज होता है वो, फ्लाइंग के लिए यूज होता है बेटा. मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, most of them can fly बेटा. ओके ना, except some flightless birds रहता है इसमें. except क्या होता है यहाँ पे, flightless birds. except flightless birds, जैसा कि flightless bird कौन सा होता है तो ऑस्ट्रिच. ओके ना, ऑस्ट्रिच बोल के बोला जाता है बेटा. एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता है. ऑस्ट्रिच जो होता है वो क्या रहता है बोले तो दी पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट इट कॉल्ड दी फ्लाइटलेस बर्ड बोल के बोला जाता है बेटा. एंड यहाँ पे देखे तो जनरली इसमें बर्ड्स में अपन एक कैरेक्टर देख सकते हैं, किसी में भी अपन को वो दिखते नहीं मेजरली. क्या बोले तो द प्रेजेंस ऑफ द विच वन, बीक, द पॉसेस व्हाट, बीक बेटा. द पॉसेस बीक, कैसा भी अभी ऐसा ऐसा बीक रहता है. ओके ना, सो द बीक विच इज दैट इज यूजफुल फॉर व्हाट, ईटिंग. ओके ना, जैसे कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, इसके लिए क्या होता है तो बीक यूज हुआ जाता है बेटा. सो द बीक इज प्रेजेंट इन देम. ओके ना, एंड द फोर लिम्स विच आर देयर, द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड. फोर लिम्स क्या हुआ यहाँ पे, मॉडिफाइड हुआ गया है बेटा. कैसा, विंग्स जैसा. The four limbs are modified into wings बोल के यहाँ पे बोला जाता है. So the four limbs are modified into which one, wings. Wings जैसा वो convert होके जब modify होके रहता है बेटा. And the hind limbs which are there generally have what, scales बेटा. The hind limbs generally have scales. हिंड लिम्स में क्या रहता है, इसमें स्केल्स रहता है बेटा. एंड उसके बाद देखे तो दे आर मॉडिफाइड फॉर व्हाट, डिफरेंट टाइप्स. दे आर मॉडिफाइड फॉर व्हाट, वॉकिंग, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए. ओके ना, they are modified for what, walking, swimming or clasping. clasping बोल के बोला जाता है. ओके ना, स्विमिंग और क्लास्पिंग बोल के इसको बोला जाता है बेटा. ओके ना, सो जनरली द हिंड लिम्स विच आर देयर दे हैव व्हिच वन, स्केल्स and are modified for what, walking, swimming or clasping. ओके ना, सो द मेजरली ट्री ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, clasping the ट्री ब्रांचेस. ओके ना, सो ऐसा क्या होता है मेजरली, अभी देखिए ऐसा ट्री रहता है पकड़ने के लिए. ओके ना, सो लाइक दिस व्हाट इट कॉल्ड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट इट कॉल्ड हिंड लिम्स आर प्रेजेंट इन देम. सो हिंड लिम्स के ऊपर क्या रहता है, स्केल्स रहता है बेटा. एंड वो किसके लिए यूज होता है, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लास्पिंग के लिए, क्लास्पिंग द ब्रांचेस के लिए वो यूज हुआ जाता है. कौन सा, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट इट कॉल्ड हिंड लिम्स इन द
what birds. Next, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो मेजरली स्किन इज ड्राई, स्किन इसमें ड्राई रहता है, ओके ना, बोलते तो इसके ऊपर ग्लैंड्स नहीं दिखता है, बट एक्सेप्ट नथिंग बट ड्राई विथआउट ग्लैंड्स बोल के अपन बोल सकते हैं, ओके ना, स्किन इज ड्राई विथआउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, बेटा एक ऑयल ग्लैंड रहता है उसमें, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज स्प्रीन ग्लैंड बोल के भी बोला जाता है बेटा. सो द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, एट द बेस ऑफ द टेल बेटा, इनको ऑयल ग्लैंड यहाँ पे स्प्रीन ग्लैंड बोल के बोला जा सकता है बेटा. ये आपको बुक में अपने सुनाई दिया यहाँ पे देखेंगे, ओके ना. सो बेस ऑफ द टेल में ये रहता है बेटा. सो एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड बेटा, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड. ऑसिफाइड का मतलब क्या होता है? बोनी, ओके ना. एंडोस्केलेटन कंप्लीटली किससे बना है? बोन से बना हुआ एंडोस्केलेटन यहाँ पे रहता है बेटा, बोनी बोलता है. एंड द लॉन्ग बोन्स आर हैलो, and the long bones are hollow. hollow मतलब क्या होता है? तो उसमें स्पेस रहता है बेटा, hollow with which one? air cavities, with air cavities बोल के बोला जाता है. इसमें एयर कैविटीज बोन्स में अपने को दिखता है बेटा, ऐसा और एयर कैविटीज में रहता है, ओके ना. सो लाइक दैट द एयर कैविटीज आर प्रेजेंट बेटा. सो एयर कैविटीज रहता है, इसको क्या बोलते हैं? तो न्यूमैटिक बोल के बोला जाता है, ओके ना. न्यूमैटिक बोन्स बोल के इनको बोला जाता है बेटा. एंड मेजर यहाँ पे देखिए तो डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर बेटा. डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर. क्या होता है वो एडिशनल चैम्बर? यहाँ पे मेजरली अपने को एलिमेंट्री कैनाल में पूरा माउथ से लेकर एनस तक रहता है ना, तो वैसे इसमें बर्ड्स में क्या रहता है? एक एडिशनल चैम्बर्स रहता है बेटा. कौन सा? क्रॉप एंड गिजार्ड हैव एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड. सो ये क्रॉप एंड गिजार्ड अपन कहाँ पे देखते हैं? कॉकरोच में देखते हैं बेटा, क्रॉप एंड गिजार्ड, ओके ना. सो वो क्रॉप एंड गिजार्ड अपने को बर्ड्स में भी दिखता है बेटा मेजरली. एंड हार्ट इज कंप्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर, ओके ना. कितना? 4 चैम्बर्ड हार्ट इसमें रहता है बेटा. एंड एट सेम टाइम यहाँ पे देखिए तो इससे पहले अपन एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में क्या पढ़े थे बोलो तो? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दे आर पाइकिलोथर्म्स बोल के अपन एक टर्म पढ़े थे, है ना. सो दीज बर्ड्स विच आर देयर दे आर वार्म ब्लडेड होता है बेटा. बर्ड्स विच आर देयर दे आर वार्म ब्लडेड होता है बेटा मेजरली. वार्म ब्लडेड. सो वार्म ब्लड, कोल्ड ब्लड रहता है अपन क्या बोले? पाइकिलोथर्म्स बोल के बोले ना. सो वार्म ब्लड रहता क्या बोलता हूँ तो उसको होम्योथर्म्स बोल के, ओके ना, होम्योथर्म्स बोल के बोला जाता है बेटा. होम्योथर्म्स, आई एम सॉरी, होम्योथर्म्स और होम्योथर्मस बोल के बोला जाता है बेटा. दैट इज मेजरली इसमें क्या होता है? वार्म ब्लडेड होता है बेटा. सो दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. अभी कोल्ड ब्लड एनिमल्स में क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट
वो क्या होता है बोलो तो मेजरली वो उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है बोलो तो नहीं बोलता, वो कोल्ड ब्लडेड ही रहता है। इसमें क्या होता है, दे आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बोल तो बाहर एनवायरनमेंट की कैसा भी रहने दो, इट में बी हॉट, इट में बी कोल्ड और वॉट एवर, बट देयर बॉडी टेम्परेचर विल बी मेंटेन नॉर्मल ओनली बेटा। इसको क्या बोलता है, होम्योथर्मस बोल के बोला जाता है बेटा। एंड रेस्पिरेशन विच इज देयर, रेस्पिरेशन इज बाय विच वन, लंग्स बेटा। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। तो उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है तो एयर सैक्स, मेजरली एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स बेटा, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स। ओके ना, क्या रहता है इसमें, एयर सैक्स रहता है बेटा। सो दैट विल बी सप्लीमेंट रेस्पिरेशन बेटा। कैसा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लंग्स है समझो, ओके ना। तो इसको ऐसा एयर सैक्स, ऐसा इसमें एयर सैक्स रहता है बेटा, इसको क्या बोलता है, एयर सैक्स। दीज आर द सप्लीमेंट फॉर द रेस्पिरेशन बेटा, ओके ना। सो ऐसा एयर सैक्स क्या होता है अपने को बर्ड्स में दिखता है, क्यों बोले तो बर्ड्स फ्लाई करने के लिए ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए। सो व्हेन दे नीड मोर एनर्जी, दे नीड मोर ऑक्सीजन फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द व्हाट इट कॉल्ड ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन से मिलके, ओके ना। इसीलिए क्या होता है तो ज़्यादा यहाँ पे एयर होना, इसके लिए ऑक्सीजन होना, इसीलिए क्या होता है इसमें एयर सैक्स रहता है बेटा। एंड सेक्सेस आर सेपरेट बेटा, सेक्सेस आर सेपरेट इसमें होता है मेजरली। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मेजरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें रहता है। एंड उसके साथ साथ दे आर व्हाट, ओविपैरस। ओविपैरस का मतलब क्या होता है, एग लेइंग एनिमल्स होता है बेटा। एंड डेवलपमेंट विच इज दैट इज डायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें रहता है बेटा, ओके ना। सो दिस इज कम्प्लीटली अबाउट द विचुअल द पर्टिकुलर एव्स। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे अपन लिख लेंगे बेटा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो मेजरली कार्वस बोल के रहता है, कार्वस विच इज कॉल्ड एज क्राउ, ओके ना, क्राउ बोलता है। देन आफ्टर दैट कोलम्बा, इट इज कॉल्ड पिजियन, पिजियन बोलता है, कोलम्बा विच इज कॉल्ड एज पिजियन बोलता है बेटा। एंड सिटैकुला, सिटैकुला विच इज देयर, इट इज कॉल्ड एज पैरट बोल के बोला जाता है, पैरट, सिटैकुला विच इज कॉल्ड एज पैरट बेटा। एंड स्ट्रुतियो, ऑस्ट्रिच बोलता है इसको, ओके ना। सिटैकुला ऑस्ट्रिच होता है, स्ट्रुतियो ऑस्ट्रिच होता है। पैवो विच इज कॉल्ड एज पीकॉक, पैवो विच इज कॉल्ड एज पीकॉक बेटा। एंड देन टेंडाइटिस, टेनोडाइटिस बोल के बोला जाता है बेटा। टेनोडाइटिस बोल के बोला जाता है, टेनोडाइटिस, टेनोडाइटिस विच इज देयर, इट इज कॉल्ड एज पेंगुइन, टेनोडाइटिस विच कॉल्ड एज पेंगुइन बेटा। एंड नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन विच इज देयर, इट इज कॉल्ड एज वल्चर, okay na? So these are the example of what, class aves beta. So this is completely about the class aves, their character and their example. In the next class we'll discuss about the class mammalia, okay na. Thank you.